अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एलिमेंडा प्लांट के बारे में। एलिमेंडा प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत तरीके से होती रहती है और इसके फ्लावर्स आप देखें, देखने में कितने खूबसूरत होते हैं। और इसमें कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास दो कलर के हैं, एक येलो और एक देखिए कुछ रस्ट कलर का है। ये देखने में ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये ना सिर्फ ये प्लांट होता है बल्कि इसकी एक वाइन भी होती है, बेल। और बेल की सूरत में ये हमारे छतों तक पहुंच जाती है बहुत आसानी से। अच्छा, ये प्लांट वैसे तो गर्मियों में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसके लीव्स भी झड़ जाते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है अगर हम इसको शेडी प्लेस में रखते हैं, पॉट में लगा के, यानी ऐसी जगह पे जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप आए, उसके बाद में ओस ना पड़े, यानी ऊपर से जो शबनम गिरती है वो ना पड़े, तो इसके सारे लीव्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह रहते हैं। और ज़मीन पे जो लगाते हैं तो उनमें से कुछ लीव झड़ जाते हैं, कुछ लीव वैसे ही रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें सर्दियों में भी इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। आप ही देखें कि ये प्लांट मेरा पहले काफ़ी बुशी था और पानी न डालने की वजह से, और थोड़ा कम पानी डाला गर्मियों में तो इसमें थोड़े से लीव्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसके लीव जो हैं वो दोबारा से निकल आए। यानी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। और अब पानी अगर हम दोबारा से डालना शुरू कर देते हैं कुछ अरसे के बाद, तो इसमें दोबारा से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये प्लांट अगर इसकी हम बात करें कटिंग की, तो हम इसको यानी प्रोपेगेशन की तो इसको सीड से भी ग्रो करते हैं, लेकिन सीड से ज़रा मुश्किल होता है और सीड जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनता, तो लिहाजा इसकी जो है वो कटिंग हम ग्रो करते हैं, और वो भी ऐसे मौसम में जब आसानी से कटिंग ग्रो कर जाती है, यानी बाहर के मौसम में और बरसात के मौसम में। ये प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करते हैं कि सॉइल्स को कैसी चाहिए, तो इसको सॉइल बहुत वेल ड्रेन चाहिए और पानी की इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है, पानी देना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है गर्मियों में। लेकिन ये नहीं करते हम कि हम मुसलसल पानी डालते रहें और फिर पानी जो है उसमें खड़ा हो जाए, इसीलिए वेल ड्रेन हम सॉइल लेते हैं ताकि पानी इसमें खड़ा ना हो और पानी ड्रेन आउट हो जाए। और पानी जो है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो इसकी जड़ें जो है वो ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छा, ये वैसे तो हम ज़मीन पे भी लगाते हैं, लेकिन देखिए अभी मेरा तो ये एक प्लांट है, इसकी वाइन भी होती है, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे घर लगी हुई है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ, ये देखिए। और ज़मीन में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये बाहर लगी हुई है और बाहर से देखिए अंदर की तरफ आई है, ये ऊपर भी चढ़ गई है और ये अंदर की तरफ आई है। और इसके में जो फ्लावर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, येलो रंग के हैं, और ये सुबह खिलते हैं और उसके बाद ये शाम तक खिले रहते हैं। उसके बाद अब ये बंद हो जाएंगे, अब ये कल दोबारा से खिलेंगे। तो 2 दिन तक तो इसके फ्लावर्स ऐसा लगे रहते हैं, 2-3 दिन तक। और अब देखें कि अगर हम इसको नीचे लगाते हैं तो ये कितनी सब जगह फैल जाता है, और बहुत एक अगर रस्सी बांध दें हम इस प्लांट के साथ, तो ये हमारी दीवारों पर चढ़ता हुआ ऊपर तक पहुँच जाता है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर इसके ब्रांचेस जब नीचे की तरफ आती हैं, देखिए हम नीचे की तरफ आई हैं और नीचे भी इसके फ्लावर्स खिलते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये प्लांट जो है उसको अगर आप वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा अच्छा फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बहुत फैल जाता है और ऊपर तक चला जाता है। इसलिए इसको हेज पे भी अक्सर चढ़ा देते हैं। और इसके अलावा हम इसको किसी जगह कवर करना होता है, जैसे लोग नहीं छप्पर सा डाल देते हैं, उसके ऊपर इसको चढ़ा देते हैं, तो ये उस पूरे पोर्शन पे चढ़ के और बिल्कुल कवर सा कर देता है। इस प्लांट की कटिंग जो है मैं लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस सीज़न में, यानी जब बरसात का मौसम आएगा, वो तो गुज़र चुका है वैसे अभी, लेकिन जब अब आएगा बाहर का मौसम तो मैं इसकी कटिंग से ग्रो करूँगी, तो मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताऊँगी। ये प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये प्लांट ना सिर्फ ये कि ज़मीन में लगता है, ये जो बेल है, और बल्कि ये आप आराम से पॉट में लगा सकते हैं। अगर 8 से 10 इंच का पॉट लें आप, उसमें आप इसको लगाएं तो ये बहुत आसानी से उसमें लग जाता है और इससे रूट बाउंडिंग भी नहीं होती है। वरना अमूमन और प्लांट होते हैं उनकी रूट बाउंडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी नहीं होती है। अच्छा, और आसानी ये भी होती है हमें पॉट में लगाने से कि हम आसानी से उसको उसमें हम स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कीड़े तो इसमें मैंने नहीं देखे हैं, जो भी थोड़े बहुत कीड़े अगर लग जाते हैं तो हम स्प्रे कर देते हैं नीम ऑयल का,
तो फिर आसानी से इसके कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बहुत ऊपर हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप नीचे करेंगे, नीचे से स्प्रे करेंगे, इतना तक आप कर सकते हैं, तो ऊपर भी फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ हो गया था, लेकिन फिर खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अच्छा, इसको बहुत अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं इस प्लांट को, जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है, ये वाला, ये तो प्लांट है ना, अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो फिर इसको आपने 3-4 घंटे ऐसी जगह रखना है, 3-4 घंटे की मतलब डायरेक्ट सनलाइट आए, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। इसलिए कि अगर आप इसको नहीं रखेंगे यहाँ पे तो धूप में, तो फिर ज़ाहिर बात है इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, और हो सकता है ना भी हो। और आप ज़रूर इस प्लांट को लाएँ, अपने घर में लगाएं और दीवारों पे चढ़ा दें, छोटे छोटे पॉट में लगा के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।